An amazing video. So today we are playing Blocks Fruits and I am gonna explain the game to you guys. I have been playing this game for a while and I kind of like it. So today I am gonna explain how to play Blocks Fruits. So today there are two sides in the game, pirates and marines. So I am a pirate. I like pirates and the theme of this game is One Piece. You know, like the One Piece is real, blah blah. चल ठीक है, तो फिर हम मेन पॉइंट पे आते हैं. तो फिर गाइस जब आप गेम में ज्वाइन होते हो, अगर आपने पायरेट्स लिया तो फिर आप पायरेट स्टार्टर में होते हो, और अगर आप मरीन्स चूज़ करते हो तो फिर आप मरीन स्टार्टर में होते हो. मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि मैंने कभी उधर गया नहीं हूँ. तो फिर बस ये गेम थोड़ी बहुत सिंपल सी है. आपको अपना लेवल अप करना होता है, अपने स्टैट्स बढ़ाने होते हैं क्वेस्ट कंप्लीट करने के बाद. तो फिर क्वेस्ट आप इन बंदों से लोगे जो आपको क्वेस्ट देंगे. पहले तो इसको क्लिक टू इंटरैक्ट करो, फिर ये आपको एक क्वेस्ट देंगे, ठीक है. तो फिर जैसे मैंने लिया बैंडेड्स, तो फिर इसने बोला कि मुझे 5 बैंडेड्स डिफीट करने होंगे, उससे मुझे रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड से मुझे मनी और मेरा लेवल अप भी हो सकता है. तो फिर गाइस ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है. तो फिर अब ये गेम इतनी फेमस वन पीस की थीम में, तो फिर इसमें कुछ डेवल फ्रूट्स ज़रूर होंगे गाइस. और 3 तरीका है फ्रूट्स कलेक्ट करने का. पहला तरीका तो है कि पहले ये बंदा आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये घटिया सा बंदा मजाक कर रहा है, अच्छा है ठीक है. ब्लॉक फ्रूट्स डीलर से जब आपके पास इनफ पैसे हो तो फिर आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो जो अवेलेबल हो. और ऐसा कभी मत करना कि जैसे कि अगर ऐसा कभी नहीं होता कि आपको इससे फिजिकल फ्रूट मिलेगा. अगर आपने कोई फ्रूट बाय करा है ब्लॉक फ्रूट डीलर से, तो फिर आपको उस फ्रूट की पावर अप मिलेगी. तो फिर मैं रॉकेट पे तो बिल्कुल नहीं दबाऊंगा क्योंकि वो वर्स्ट फ्रूट है गेम में. तो फिर अब मैं बताता हूँ वर्स्ट और बेस्ट फ्रूट कौन सा है गेम में. तो फिर ये आपको दिख रहा है रॉकेट प्यारा सा जो है नहीं, वो होता है 5000 ओनली, और ये होता है वर्स्ट फ्रूट इन द गेम. और फिर अब द बेस्ट फ्रूट इन द गेम है कित्सुने, जो है एक बीस्ट टाइप. और 3 टाइप के फ्रूट्स होते हैं गाइस, एलिमेंटल, नेचुरल और बीस्ट. जैसे कि लोजिया, मतलब लोजिया बोल रहा हूँ. एलिमेंटल का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आपने थोड़ी बहुत ग्राइंडिंग करी हो, और जैसे कि अभी मेरे पास एक एलिमेंटल फ्रूट है, ये हुआ एक आइस. और बहुत सारे एलिमेंटल फ्रूट्स हैं इस गेम में, जैसे कि हुआ आइस, लाइट, डो, स्मोक. ये सब चीज़ें, ये सब फ्रूट्स हैं एलिमेंटल फ्रूट्स. और एलिमेंटल फ्रूट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको एनिमी मारेगा तो फिर आपको डैमेज ही नहीं मिलेगा. कैन यू बिलीव दैट. तो फिर इसलिए मैं यही फ्रूट अभी यूज़ कर रहा हूँ ग्राइंडिंग के लिए, तो क्योंकि क्योंकि उससे हमारा अपोनेंट, मतलब हमारे जो भी ये बैंडेज वगैरह हो, वो हमको मार ही नहीं सकते. तो फिर आई थिंक कि आपको एलिमेंटल फ्रूट से ग्राइंडिंग करनी चाहिए ज़्यादा कर. और फिर हम आते हैं नेचुरल टाइप में. नेचुरल टाइप लाइक ओके टाइप से होते हैं, लाइक वो नेचुरली होते हैं. जैसे नेचुरल फ्रूट्स का अगर मैं कोई एग्जांपल दूँ तो फिर एक तो हुआ वो रबर, स्पाइडर, लव, ये सब नेचुरल टाइप फ्रूट्स है. तो फिर लाइक ये इतने भी स्पेशल नहीं होते हैं, पर इनकी अच्छी पावर अप्स होती है. कुछ बड़े अच्छे फ्रूट्स होते हैं इनके. तो फिर अब हम जाते हैं बीस्ट टाइप फ्रूट्स में. लिटरली बीस्ट टाइप फ्रूट्स में आप ट्रांसफॉर्म हो सकते हो किसी चीज़ में. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल्स दूँ बीस्ट फ्रूट का, तो फिर वो हुआ टीरेक्स, कित्सुने, मैमथ. तो फिर बीस्ट फ्रूट्स में लिटरली ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा तो बीस्ट फ्रूट्स मिथिकल ही है. तो फिर हाँ सॉरी, मैं बता रहा था कि
फ्रूट्स कैसे मिलते हैं? एक तो ब्लॉक्स फ्रूट्स डीलर से मिलते हैं, जब आपके पास पैसे हो तब आप उनसे खरीद सकते हो। तो फिर अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ अभी के अभी। ओके हम चलते हैं ऊपर। ये आपको बंदा दिख रहा है, ब्लॉक्स फ्रूट्स गाचा, इसका नाम जायोलिस है। और इसका बेसिकली इसके लिए आपको 50 लेवल चाहिए होगा ताकि आप फ्रूट रोल कर सको। और जितना आपका लेवल बढ़ता जाएगा उतना आपके फ्रूट का प्राइस भी बढ़ता जाएगा। और फिर जब आपके पास इनफ पैसे हो तो फिर रोल करो फ्रूट, जो भी फ्रूट आया, कचरा आया या अच्छा आया वो खाओ और बस। और फिर अगर आपने एक ब्लॉक्स फ्रूट बाय करा तो फिर अगर आपने एक ब्लॉक्स फ्रूट बाय करा तो आपको 2 घंटे रुकना होंगे, लिटरल 2 घंटे रुकने होंगे अपने नेक्स्ट फ्रूट रोल करने के लिए। तो फिर एक तो ये चीज़ हुई ब्लॉक्स फ्रूट्स गाचा से लेने फ्रूट। तो फिर अब जो सबसे मुश्किल तरीका है फ्रूट्स लेने का वो होते हैं स्पॉन्ड फ्रूट्स। जैसे कि कोई भी मैप में कोई भी फ्रूट स्पॉन हो सकता है, वो घटिया हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, अच्छा हो सकता है। ये कोई भी मैप में कभी कभार आते हैं। और अगर और आसान तरीका बताऊँ इन स्पॉन्ड फ्रूट्स का तो फिर आप बाय कर सकते हो फ्रूट नोटिफायर। फ्रूट नोटिफायर से जब भी कोई फ्रूट स्पॉन होगा तो फिर वो आपको बताएगा कि वो कहाँ है। मतलब बताएगा तो नहीं है, आप जहाँ पे जाओगे, अगर आप जैसे कि मान लो कि उधर एक स्पॉन्ड फ्रूट है मेरे आगे, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो फ्रूट नोटिफायर बताएगा कि मैं पास हूँ। पर अगर मैं ऐसे जाऊंगा पीछे तो फिर वो बताएगा कि आप दूर हो रहे हो। तो फिर फ्रूट नोटिफायर का ये काम होता है। तो फिर अब तक मैंने आपको गाइस बता दिया है क्वेस्ट कैसे लेते हैं और फ्रूट्स कैसे बाय कर सकते हैं। तो फिर इस गेम में एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फाइटिंग स्टाइल्स। फाइटिंग स्टाइल से बेसिकली ये मतलब है आपका मेले। अभी मेरे पास बहुत घटिया कॉम्बैट है, जो वैसे तो वो रेयर होता है पर मुझे क्यों पता नहीं कि वो रेयर क्यों मानते हैं, क्योंकि ये बहुत ट्रैश है। और अगर मैं आपको C1 में 3 वो मिल सकता है, 3 फाइटिंग स्टाइल्स। तो फिर अभी मैं एक बताऊंगा और फ्यूचर वीडियोस में आपको बाकी 2 बताऊंगा। पहले हम एक को ढूंढते हैं। और गाइस फन फैक्ट कि अगर आपके पास आइस फ्रूट इक्विप्ड हो तो फिर आप पानी में चल सकते हो। मतलब लिटरली आपको बोट बाय करने की ज़रूरत भी नहीं है गाइस, आप अपने पैसे बचा सकते हो अगर आपके पास आइस फ्रूट हो तो फिर गाइस अभी रुकते हैं हम जब तक वो आता है आइलैंड उसका एक फाइटिंग स्टाइल का। अभी बताता हूँ, जल्दी से जाओ भाई, प्लस लेके जाता है ये, कोई बात नहीं चलो। ओके गाइस, तो फिर हम पहला जो मैं आपको फाइटिंग स्टाइल दिखाऊंगा जहाँ पे आपको मिल सकता है वो है डार्क स्टेप। वो एक बहुत ही कूल गुड फॉर ग्राइंडिंग फाइटिंग स्टाइल है एंड इट इज़ वेरी वेरी चीप। Let me first tell you guys where it is. So to get a dark step you have to go to Pirate Village and you have to go to Pirate Village for it. Okay, you have to go Pirate Village for it, and then you have to go here, and then okay there can you see this secret door? Go inside here and you will find this guy, Dark Step Teacher. And to obtain Dark Step you have to spend like a whopping $150. So it is pretty easy to get. It is probably the most easiest fighting style to get. So I hope you enjoyed today's video guys. This is only about blocks fruits. This is the only basics about this game. So I hope you enjoy the video and I will see you in the next video. Goodbye.